हमें कई बार प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है और हम कई बार अपने लिए और कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना का स्रोत बनते हैं। लेकिन जब हम अच्छे रहते हैं, हम भले चंगे रहते हैं, तब हम किसी के लिए बड़ी आसानी के साथ प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन जब हमें ही प्रार्थना की ज़रूरत हो और हम कई अटैक से होके गुजर रहे हों, शैतानी प्रभाव से होके गुजर रहे हों, दुश्मनों की चालबाजी से होके गुजर रहे हों, शारीरिक पीड़ाओं से होके गुजर रहे हों, मानसिक सताव से होके गुजर रहे हों, शारीरिक दुर्बलताओं से होते हुए गुजर रहे हों, जब एक मसीह व्यक्ति जब इन तमाम यातनाओं से होते हुए गुजरता है और जब उसके पास किसी का फोन आता है कि भाई हम परेशान हैं, हमारे लिए आप प्रार्थना करो, तो क्या ये व्यक्ति जो खुद परेशान चल रहा है, बीमारियों में चल रहा है, सताव में चल रहा है, तो इन यातनाओं के बावजूद भी क्या ये व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए जिसको जरूरत है, क्या वो प्रार्थना करेगा? अगर अय्यूब 42वां अध्याय और उसका अगर 8वां पद आप पढ़ते हैं तो उसके अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है, परमेश्वर अय्यूब को बोलता है कि यदि ये प्रार्थना करेगा, अगर अय्यूब प्रार्थना करेगा तो मैं अय्यूब की प्रार्थना सुनकर, जो उसके तीनों दोस्त जो लगातार अय्यूब पर दोष लगा रहे थे, अय्यूब की प्रार्थना सुनकर मैं तीनों दोस्तों को मैं क्षमा करूंगा। अब समझना यह है कि अय्यूब जो इतना परेशान चल रहा है, अय्यूब जो शारीरिक दुर्बलताओं में चल रहा है, बीमारी में चल रहा है, जो उतना धनाढ्य होने के बावजूद भी वो गरीब बन गया, कंगाल बन गया, उसके शरीर में फोड़े हो गए, उसका धन उसके गाय बैल सब उसने खो दिया, वो इस परिस्थिति में चल रहा है। वरन जो दोस्त लोग उसको आश्वासन देने आए थे, वही दोस्त लोग जो उसका सहारा बनने आए थे, उसकी सुधि लेने आए थे, वही दोस्त लोग अय्यूब पर दोष लगाने लग जाते हैं, ब्लेम लगाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अय्यूब के पास परमेश्वर की तरफ से यह बात आती है कि अय्यूब प्रार्थना करेगा। अय्यूब को खुद प्रार्थना की जरूरत है। अय्यूब खुद मानसिक सताव से होकर गुजर रहा है, शारीरिक परेशानियों से होकर गुजर रहा है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसको खुद प्रार्थनाओं की जरूरत है, परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। कई बार हम परेशान रहते हैं, हम परेशानियों में रहते हैं, मानसिक सताव में रहते हैं, लेकिन खुदा हमें बोलता है कि हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। कई बार हमें महसूस होता है कि प्रभु मुझे छुटकारे की जरूरत है, मुझे चंगाई की जरूरत है, मुझे आशीषों की जरूरत है, मुझे शारीरिक दुर्बलताओं से निकालकर मुझे बलवंत होने की जरूरत है, मुझे जो मानसिक सताव हो रहा है, जो यातनाएं, जो सताव मैं झेल रहा हूं, उससे मुझे बाहर निकलने की जरूरत है। प्रभु मुझे खुद प्रार्थनाओं की जरूरत है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे ताकि मेरे जीवन से ये छुटकारा मैं पा सकूं। लेकिन परमेश्वर अय्यूब को ही, जिसको खुद जरूरत है, परमेश्वर उसको ही बोलता है कि तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। अगर आप किसी सताव में हैं, किसी मानसिक परेशानी में है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ही प्रार्थना की जरूरत है कि कोई व्यक्ति, कोई दास, कोई प्रभु का सेवक मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं छुटकारा पाऊं, प्रभु ऐसी परिस्थिति में भी आपको किसी और व्यक्तियों के लिए, वरन कई हजार लोगों के लिए छुटकारे का कारण बना सकता है। परमेश्वर आपको, आप जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, जिस स्थिति से आप होके गुजर रहे हैं, जिस मानसिक स्थिति से होके गुजर रहे हैं, जिस सताव, जिस यातनाओं से होके गुजर रहे हैं, उस स्थिति में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। और बाइबल ये कहती है कि हम देखते हैं कि जैसे ही अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, आगे हम देखते हैं कि खुदा ने अय्यूब को भी शारीरिक परेशानी से छुटकारा दिया, वरन जो उसने खोया था वो उसे दुगनी मात्रा में लौटा दिया। परमेश्वर ये बताना मांगता है कि यदि हमें प्रार्थना की जरूरत है और उस स्थिति में भी जब हम अपने आप को नहीं देखते कि हम किस परेशानी से होके गुजर रहे हैं, किस सताव से होके गुजर रहे हैं, किस मानसिक असंतुलन से होके गुजर रहे हैं, किन कंडीशन से होके हम गुजर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी जब हम किसी जरूरतमंद के
लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदा सबसे पहले उसे छुटकारा देता है। सबसे पहले परमेश्वर उसकी बीमारी से, उसकी निर्बलता से उसे छुटकारा देता है, और जैसे ही वो छुटकारा पाता है परमेश्वर हमारी भी परिस्थितियों को बदल देता है, परमेश्वर हमारी भी स्थितियों को बदल देता है। परमेश्वर हम जिन स्थितियों से, जिस विषम परिस्थितियों से होके हम गुजर रहे होते हैं, खुदा हमें भी छुटकारा दे देता है। और केवल छुटकारा ही नहीं देता, हमने जो खोया है वो हमें दुगनी मात्रा में लौटाता है। इसलिए यदि आप इस परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मुझे खुद प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर ऐसी स्थिति में भी आपके द्वारा कई लोगों के लिए आपकी प्रार्थनाएं बड़ी आशीषित हो सकती है। आप प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।